हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैटिक्स जीके, स्टैटिक जनरल नॉलेज का पार्ट लेकर के आया हूं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यह पोर्शन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पीसीएस दे रहे हैं या वन डे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी हो सकता है, या कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस एग्ज़ाम में स्टैटिक्स जीके से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन में मैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करूंगा और उनके स्थापना के बारे में कि उनकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई और स्थापना के पीछे क्या उनके तत्व कार्य कर रहे थे और उनका क्या इम्पोर्टेंस है आज के संदर्भ में। इस सब को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन, इसमें पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखेंगे इसमें पहले संगठन की बात करें तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा इसका नाम जो दिया गया यूएनओ का, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नाम दिया और यह व्यक्ति राष्ट्रपति थे यूएसए के, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसको नाम दिया यूएनए, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसकी स्थापना की संकल्पना ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आई थी। स्थापना जो था इसकी उसके दौरान आई थी और इसके बाद यानी 1914 और 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई और उद्देश्य था वैश्विक शांति के लिए। ध्यान रखेंगे, वैश्विक शांति के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, देखिएगा जब इसकी स्थापना की गई तो लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ का गठन हुआ। ठीक है, जब स्थापना की गई वैश्विक शांति के लिए, उस समय इसका नाम था राष्ट्र संघ। इसका गठन 10 जनवरी 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को 1920 को राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर का तात्पर्य है इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जेनेवा में है। ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 के लिए शांति के लिए काम किया और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ देखेंगे ऊपर हमने बात किया यहाँ पर लीग ऑफ नेशन, विश्व शांति के लिए लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ का गठन हुआ। और राष्ट्र संघ के गठन में आप देख रहे हैं कि राष्ट्र संघ का गठन 10 जनवरी 1920 को हुआ और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। किसका? ये राष्ट्र संघ का। क्लियर है जी। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के शांति स्थापना के लिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ यूएन की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे संस्थापक सदस्य 51 इसमें थे। 51वां सदस्य जो था ये पोलैंड था। 51 सदस्य इसमें शामिल हुए और 51वां लास्ट का सदस्य जो था ये पोलैंड था। यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें, यूनाइटेड नेशन की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 193 है। 193वां सदस्य जो है ये दक्षिणी सूडान है। इसके मुख्यालय की बात करें, यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है यहाँ, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखेंगे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के में एक जगह है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। इसके लिए ज़मीन जो दी वो रॉकफेलर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसके लिए ज़मीन दान में दी है। यानी यूएनओ का मुख्यालय जो जिनेवा में न्यूयॉर्क में बना मैनहट्टन द्वीप में, यह ज़मीन रॉकफेलर नामक एक व्यक्ति ने दान में दी। यह देखेंगे
कि मुख्यालय बनकर तैयार हुआ 1952 है। 1952 में यह मुख्यालय बन करके तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की बात की जाए, इसके ध्वज की बात की जाए तो दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां लगी हैं। ध्यान रखेंगे, इसके दोनों राष्ट्र ध्वज के दोनों, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां लगी हुई हैं और बीच में ग्लोब है, यानी यह ग्लोब जो है विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र वाला ग्लोब है बीच में, और दोनों पत्तियों पर जैतून का पत्ती लगा हुआ है दोनों किनारों पे। ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा की बात करें, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी भाषा प्रचलित है, तो आप देखेंगे यह मेन भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच के साथ साथ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, चीनी है, अरबी है, रसियन है और स्पेनिश है। यानी आप ठीक से याद रखेंगे तो CARS, चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके साथ साथ अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी 6 भाषाएं इसमें चलती हैं, 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करें तो इस चार्टर में 19 अध्याय है। कुल अनुच्छेदों की बात की जाए, आर्टिकल की बात की जाए तो 111 आर्टिकल हैं इसमें। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। स्टार्टिंग में इस चार्टर पर 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, क्रमिक रूप से बाद में और सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए। जिसमें भारत भी शामिल है, ध्यान रखेंगे, यानी इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले में भारत भी इसमें शामिल है, ध्यान रखेंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें, इसके यानी कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने अंग हैं, तो ये 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र परिषद, तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद यानी 94 में यह कार्य करना बंद कर दिया। इसकी स्थापना हुई लेकिन 94 में यह विंग जो था कार्य करना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा की बात की जाए तो यह सचिवालय, यानी 6 विंग हैं, 6 अंग हैं, जिसमें चौथा ये प्रन्यास परिषद की बात की जाए, यह 94 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। अगर इन सभी के हेडक्वार्टर की बात की जाए, मुख्यालय की बात की जाए तो सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जुडिशियल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो इसका मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात की जाए तो यह कहाँ है? नीदरलैंड, हेग में। नीदरलैंड में हेग एक जगह है, वहीं पे है इसका। ठीक है, चलिए इसके अंगों की बात करें, अंग को एक एक करके समझेंगे कि अंगों की बात करें तो पहला अंग जो है यह महासभा है। पहला अंग क्या है? महासभा है। महासभा यानी उसका नाम, उपनाम की बात की जाए तो ये विश्व की लघु संसद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। प्रत्येक देश जो है सदस्य देश जो हैं ये 5 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकते हैं, परंतु वोट सिर्फ एक का होता है। वोट जो देने की बात जब आती है तो एक ही व्यक्ति वोट देखता है। बैठक हर वर्ष होता है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक। ध्यान रखेंगे, सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक इसकी बैठकें होती हैं हर एक वर्ष, जिनमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव महासभा में होता है। ध्यान रखेंगे, इसको फिर आप देखें, जिसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव हर एक साल होता है। इसके कार्य की बात करें तो यह कार्य, जैसे इसको हमने लघु संसद कह दिया,
विश्व की लघु संसद, तो इसका कार्य भी होगा। पहला कार्य है बजट तैयार करना। इस महासभा का पहला कार्य जो है यह है बजट तैयार करना। ध्यान रखेंगे क्या है, बजट तैयार करना। बजट तैयार करने में हर एक वर्ष बजट हर दूसरे वर्ष महासभा द्वारा पेश किया जाता है। यानी बजट जो है हर एक दूसरे वर्ष ये महासभा द्वारा एक बजट पेश की जाती है। और नए सदस्य शामिल करना। देखिए महासभा का दो काम है। ये पहला काम हो गया यह बजट पेश करना, और दूसरा है नए सदस्य देशों को शामिल करना, और तीसरा काम है महासचिव की नियुक्ति। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यह महासचिव की नियुक्ति करता है। चलिए इसके बाद दूसरे, अगर हम लोग खंड की बात करें, अंग की बात करें, इसके दूसरे अंग की बात करें तो उसका नाम है सुरक्षा परिषद। ध्यान रखेंगे सुरक्षा परिषद। इसकी बात की जाए तो सुरक्षा परिषद का उपनाम दुनिया का पुलिसमैन है। ध्यान रखेंगे महासभा को हमने संसद कह दिया, और सुरक्षा परिषद को ये पूरे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए पुलिसमैन जैसे ये कार्य वर्क करता है। किसके जैसे वर्क करता है? पुलिसमैन जैसे। जिसमें सुरक्षा परिषद के अगर सदस्यों की बात की जाए, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात की जाए तो कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? 15। कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। सुरक्षा परिषद की हम लोग बात कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा करती है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा करती है, और यह 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से यह अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। इसके बाद अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 5 हैं, जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं, और इनके नाम क्रमशः हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है। और ध्यान रखेंगे इनके पास कहा जाता है कि वीटो पावर है। इन्हीं 5 के पास वीटो करने का पावर भी है। चलिए, सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। यानी 15 सदस्य हैं, इसमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति किसी भी विषय पर जरूरी है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। और यह ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 के बीच में जापान सबसे अधिक 11 बार चुना गया है। 11 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। चलिए तीसरे अंग की बात करें। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको बोलते हैं। और आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है, यानी 54 है। और इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। इनका बैठक वर्ष में 2 बार होता है। बैठक की बात करें तो वर्ष में 2 बार, एक अप्रैल में और दूसरा जुलाई में। अप्रैल में जो बैठक होता है यह न्यूयॉर्क में होता है, और जुलाई में जो बैठक होती है यह जिनेवा में होती है। ध्यान रखेंगे। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष है, और बैठक वर्ष में 2 बार होता है। ध्यान रखेंगे, एक अप्रैल में जो न्यूयॉर्क में होता है और एक जुलाई में जो जिनेवा में होता है। ठीक है जी। चलिए चौथे अंग की हम बात करें तो चौथा अंग इसमें है सचिवालय। चौथा अंग है सचिवालय, जिसको हम सचिवालय कहते हैं। यह सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। और महासचिव के कार्यकाल की बात की जाए तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ध्यान रखेंगे, महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। यानी डेली जो कार्य होते हैं, प्रतिदिन कार्य होते हैं, वही सचिवालय का कार्य है, ये निपटाता है। यानी आप किसी भी देश के सचिवालय की बात करें तो उस देश की जो कार्यपद्धति होती है
है, वहीं कार्यपद्धति इस सचिवालय की भी होती है। चलिए, इसके बाद हम लोग सभी महासचिव, देखिएगा, सभी महासचिव पहले कार्यकारी महासचिव हुआ करते थे, महासचिव ग्लेडविन जेवेल, ठीक है। पहले महासचिव जो थे, पहले महासचिव जिनका नाम था त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद डैग होमर सोल्ड, ये स्वीडन के व्यक्ति थे। हवाई दुर्घटना में 1961 में इनकी मृत्यु हो गई और यह कहा जाता है डैग होमर सोल्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये नोबेल प्राइज़ प्राप्त व्यक्ति थे। तीसरा है यू थॉट, यानी ये म्यांमार के थे, पहले एशियाई मूल के या गैर यूरोपीय जो पहले महासचिव बने। चौथे हैं बोल्डहाइम, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और पांचवें हैं जेवियर कुइयार, ये पेरू से संबंधित है, ठीक है। अगर छठे की हम लोग बात करें, जिनका नाम है बुतरस घाली, ये मिस्र के थे, पहले अफ्रीकन थे। सातवें कोफी अनान, ये घाना से संबंधित थे। आठवें बान की मून जो दक्षिण कोरिया के संबंधित थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। पांचवें अंग की बात करें जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। 3 अप्रैल 1946 को, यानी 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है हेग में, जो नीदरलैंड में है। यानी इसकी मुख्यालय की बात करें तो हेग में, नीदरलैंड में है। इसमें चार्टर की बात करें तो इसके चार्टर में 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल कितने हैं, 70 हैं। न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो 15 न्यायाधीश इसमें हैं और इन न्यायाधीशों की कार्यकाल 9 वर्ष की होती है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे। यानी इसका स्थापना की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1946 को। इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो हेग, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। चार्टर में 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं और न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15 है। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें कोई भी न्यायाधीश एक देश से नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलिए, अध्यक्ष इनमें से ही चुने जाते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्षों का चुनाव इनमें से ही होता है और उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव न्यायाधीशों में से ही होता है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यानी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का, 3 वर्षों का होता है। चलिए, अगर हम लोग इसके भाषा की बात करें तो इसके भाषा की बात करें, ध्यान रखेंगे। इसके अगर भाषा की हम लोग बात करें, ध्यान रखेंगे तो इसमें फ्रेंच और अंग्रेजी 2 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा में फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय के कोरम में 9 जज होते हैं, ठीक है, 9 जज होते हैं। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह पहले व्यक्ति थे जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारत की तरफ से मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायालय में पहले न्यायाधीश की बात की जाए तो ये बेनेगल राम राव, यानी BN राव इनको बोलते हैं। BN राव, आप ध्यान रखेंगे, BN
BN राव ये पहले भारतीय थे जो इस न्यायालय में न्यायाधीश थे। वर्तमान में न्यायाधीश की बात की जाए तो दलवीर भंडारी हैं। दलवीर भंडारी हैं। न्यायाधीशों को महासभा चुनती है। न्यायाधीशों का चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। चलिए नेक्स्ट संगठन की बात करें। दूसरा संगठन है जिसका नाम है विश्व बैंक। दूसरे संगठन की बात करें तो इस संगठन का नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक समूह का यानी इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, मुख्यालय की बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और स्थापना इसका 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी और स्थापना की बात की जाए तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसने कार्य शुरू किया 1945 में कार्य करना शुरू किया। और इनमें कुल सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो कुल सदस्य संख्या 189 है। 189 विश्व बैंक के कुल सदस्य हैं। प्रमुख जो है, इनके प्रमुख की बात की जाए तो डेविड मालपास यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, यह किसको ऋण प्रदान करता है? विकासशील देशों को। उनके व्यवस्था उनमें संचालन विकास के लिए यह ऋण प्रदान करता है। दूसरे फैक्ट की बात करें तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए IFC का सदस्य बनना जरूरी है। दूसरे फैक्ट की बात करें, विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। यह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। यह ध्यान रखेंगे, यह पुनर्निर्माण किसी देश के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन देने वाला, ऋण देने वाला बैंक है। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना की बात की जाए यानी इसका जो विंग है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD, इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसके भी सदस्य संख्या की बात की जाए तो 189 है। इनके सदस्य संख्या कितने हैं? 189। चलिए चौथे इसके अंक की बात की जाए तो निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको ICSID कहते हैं, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। और सदस्य संख्या की बात की जाए तो इनके सदस्य 163 सदस्य हैं, 163। ठीक है, भारत सदस्य नहीं है। बाकी भारत सदस्य यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखेंगे, भारत सदस्य नहीं है। क्लियर है, बाकी 4 का है और इसका सदस्य छोड़ दिया जाए तो और सब जो इसके अंग हैं उनका सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इसकी स्थापना 1956 में हुई है, 1956 में हुई है। और इसके सदस्य संख्या की बात की जाए तो 144 सदस्य संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1960 में हुई है। और इनके सदस्य संख्या की बात की जाए IDA की तो इस IDA की सदस्य संख्या 173 है, 173। पांचवें विंग है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA की स्थापना की बात की जाए तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है। और इनके सदस्य संख्या की बात की जाए तो 179 इसके सदस्य संख्या है। भारत इसका सदस्य 94 में बना। ठीक है, 94 में भारत इसका सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में है। मुद्रा यानी SDR इसका है, मुद्रा है। स्पेशल ड्राइंग राइट इसको प्राप्त है। स्थापना की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई है। कुल सदस्य की बात की जाए तो 190 सदस्य हैं।
190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य की बात की जाए तो अंडोरा है। ये सभी को ऋण प्रदान करता है। यह जो है यह 190 देश हैं, इन सभी को IMF ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। IBRD की सदस्य मिलती है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख इसकी बात की जाए तो प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक की बात की जाए तो ये गीता गोपीनाथ हैं। ठीक है जी। चलिए, दूसरा संगठन है जिसका नाम है WTO। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो आप ध्यान रखेंगे 1947 में ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1947 में ITO इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1948 में ITO को GATT कहा जाने लगा, यानी GATT कहा जाने लगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। उरुग्वे राउंड की समाप्ति के बाद मरकास संधि के तहत 1 जनवरी 1955 में, ध्यान रखेंगे, उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस के समाप्ति के बाद मरकास संधि के तहत 1 जनवरी 1955 में 55 को WTO की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर बना कहाँ, जनेवा में। प्रमुख नागोची ओकोंजी इवेला पहली महिला अफ्रीकी। कुल सदस्य की बात की जाए तो कुल सदस्य संख्या इसके हैं 164 हैं, 164। 164वां सदस्य जो है यह अफगानिस्तान है। 164वां सदस्य अफगानिस्तान है। चलिए, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में और सब संगठन की बात करूंगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनकी बात करूंगा, उनके विशेषताओं की स्थापना की, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।